हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली नीट 2026 में जैसे ही मैंने अपनी रैंक यहाँ पर डाली और यहाँ पर कुछ कॉलेज खुलकर आ गए जो हमें बता रहे हैं कि इन कॉलेज में एडमिशन होने का हाई चांस है, जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ओपन कैटेगरी में एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। किस स्टेट में? मिजोरम में, नागालैंड में, केरल में, और कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ देख सकते हैं। जब मैंने रैंक डाली तो मेरी रैंक के अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, जैसे कि देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा में तमिलनाडु, बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक में एमबीबीएस, बीडीएस ओपन कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जो हमें नहीं मिल सकते हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जैसे, तो उनके आगे लिखा होगा लो चांस, ठीक है। और जहाँ पर थोड़ा बहुत चांस होगा उनके आगे दोस्तों गुड लिखा होगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ, यानी कि ये कॉलेज मिलने के अच्छे चांस है ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस के थ्रू। और दोस्तों यहाँ पर जो कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे वहाँ लिखा होगा हाई चांस, देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये कॉलेज मिल सकते हैं। स्टेट का नाम भी आप देख सकते हैं, ये हाई चांस है। तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस बीडीएस कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने अपनी रैंक डाल करके आपको दिखाया है कि एक स्टूडेंट्स की मैंने रैंक डाली है और कौन कौन से उस स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल सकते हैं, वहाँ पर सारे कॉलेज लिस्ट आ गई। इसी प्रकार आपको भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। ये आपका मदद करेगा दोस्तों आपकी काउंसलिंग में। जब काउंसलिंग होगी तो जो काउंसलिंग में जब आप अपना कॉलेज और चॉइस फिल करेंगे, यानी कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, जब आप उसकी चॉइस फिल करेंगे तो आसानी होगी, वही कॉलेज आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो पूरी जानकारी बताएंगे आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज तभी मिल सकता है जब आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग अच्छे से करें। कैसे चॉइस फिल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस को लॉक करना है, कौन सा कॉलेज कितने रैंक पर कितने मार्क्स पर फिल करना है, सारी जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आपको मिलती है। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग में सभी साथी भाग ले सकते हैं। दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। पहले आपका ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल आता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आपका सीट अलॉटमेंट होता है जो कि एमसीसी करवाती है काउंसलिंग, आपको पता है। ऑल इंडिया कोटा 15% और स्टेट कोटा की 85% सीटों की काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटीज़ कराती हैं अलग अलग स्टेट के लिए, ठीक है। तो कितने मार्क्स पर मिलेगा, देखिए कुछ टाई ब्रेकिंग रूल्स यहाँ पर आपको समझने हैं। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो देखिए, यदि दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक समान है, ठीक है, तो उसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी, किसको बेटर कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। तो जिसके बायोलॉजी में अधिक अंक होंगे, या केमिस्ट्री में अधिक होंगे, या फिजिक्स में अधिक होंगे, किसी एक सब्जेक्ट में तो अंक ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी आपका, और जिसने कम गलत आंसर किया होगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 720 में से अगर देखा जाएगा तो जो भी टोटल आपके प्रश्न हैं 720 मार्क्स में जितने आपके मार्क्स बने वो छोड़िए, कम गलत उत्तर, यानी कि आपके जब आपने पेपर जो अटेम्प्ट किया उसमें आपके सबसे कम जिस स्टूडेंट्स के उत्तर गलत होंगे उसको प्राथमिकता यहाँ पर मिलती है। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है काउंसलिंग के लिए, वो समझ लीजिए। आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो आईडी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट का आपके पास होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके हमारे पास कमेंट्स में आते हैं, मैं आपको बता दूं। क्या कॉलेज बाद में हम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हो, चॉइस लॉकिंग की अंतिम तिथि तक। तो पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता होगा, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे। तो पहले मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एमसीसी द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी और काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होगा। और काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होते ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन mcc.nic.in यानी एमसीसी की पोर्टल पर आप कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, एमसीसी किस सीटों की काउंसलिंग कराता है? तो 15% ऑल इंडिया कोटा यानी एमबीबीएस बीडीएस सीटों के लिए, इसके अलावा एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब एमसीसी काउंसलिंग के कुछ नियम है जो कि आपको समझना चाहिए, तो आप ध्यान से देखें। अब कुछ नए नियम में बदलाव किए गए दोस्तों। अगर आपको सीट अपग्रेडेशन करना है, इसका क्या मतलब होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कॉलेज रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीट जो है रिजाइन पूरी तरह ऑनलाइन हो सकता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पर दोस्तों समझा देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। जब आपका काउंसलिंग होता है तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सबसे पहले राउंड 1 का काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होता है, उसमें डेट दी गई होती है कि राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे और फीस कब से कब तक पेमेंट आप कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग यानी अपना कॉलेज आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, चॉइस को लॉक कब तक कर सकते हैं, सीट अलॉटमेंट कब होगी, ये सारी चीज़ों की एक डेट फिक्स होती है। तो जैसे कि मान लीजिए राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आप
चाहते हैं कि आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 1 को छोड़कर आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, ओके, तो अब वहाँ आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं जो आपको राउंड 1 में अलॉट होगा। अब आप ये ऑनलाइन भी अपग्रेडेशन पोर्टल यानी अपग्रेडेशन आप करा सकते हैं ऑनलाइन ही। अगर आपके नंबर 300, 350 या 400 के आसपास हैं या 500 के आसपास है तो कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आपको आपकी रैंक के आधार पर मिल सकता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं। NRI कोटा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑनलाइन अपलोड कर पाएंगे। राज्यों और मेडिकल कॉलेजों को नई प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जाएगी और कॉलेजों की सीट और फीस की जानकारी आपको पहले से ही अवेलेबल करा दी जाएगी। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ भी यहाँ पर दिखाएंगे। उससे पहले देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। MCC पोर्टल पर जाकर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना होता है, इंपॉर्टेंट जानकारी फिल करनी होती है, काउंसलिंग फीस सबमिट करना होता है, कॉलेज और कोर्स की चॉइस फिल करना होता है, चॉइस ला करके सबमिट करना होता है। ये आपको देखने में आसान लगेगा लेकिन देखिए है तो आसान, लेकिन यहीं पर आती है आपको कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में जो आपका कोर्स की चॉइस या कॉलेज चॉइस जो आप फिल करते हैं यही डिसाइड करता है कि आपको MBBS मिलेगा या BDS मिलेगा, और आपकी रैंक के आधार पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी GMC मिल सकता है। तो आप उस अच्छे से अपनी रैंक के आधार पर उसको फिल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में जिनकी रैंक यहाँ पर 26,000 से लेकर 29,000 तक बन रही है, मैक्सिमम 30,000 प्लस रैंक तक भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैंडिडेट OBC कैटेगरी से हैं वो मान के चलिए कि मैक्सिमम 32,000 रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। इसके अलावा EWS कैटेगरी में 33,000 रैंक तक और SC कैटेगरी में लगभग मान के चलिए 1,45,000 रैंक तक जो कि एक्सपेक्टेड है पूरी तरह। ST कैटेगरी में लगभग 1,70,000 रैंक तक MCC ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं जनरल, OBC, EWS, अभी मैं मार्क्स की बात करता हूं। SC ST कितने नंबर होने चाहिए तो देखिए अगर आपके नंबर 500 से 600 के बीच हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बस डिपेंड करता है कौन सा आपका स्टेट है। OBC EWS में अगर आपके नंबर 400 से 500 भी हैं तो स्टेट आपका डिपेंड करता है और आपकी रैंक डिपेंड करती है, ठीक है। SC कैटेगरी में आपका 350 के ऊपर और ST कैटेगरी में 300 प्लस पर भी चांस रहेंगे। अब ये किस स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ये डिपेंड करेगा कि आपने जो है चॉइस फिलिंग में क्या फिल करा। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चॉइस फिलिंग। और मैं आपको बता दूं जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फीस पेमेंट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और चॉइस को लॉक करना होगा। तो कैसे, कितनी रैंक वालों को, जैसे कि अगर आपकी रैंक 1 लाख तक है तो आपको कौन कौन से कॉलेज फिल करने होंगे मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग के दौरान। काउंसलिंग आपका अब बहुत जल्द शुरू हो सकता है, पहले शेड्यूल जारी होगा बहुत जल्द, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझिए, क्या मैं आपको यहाँ पर चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखा करिए। रैंक और मार्क्स के आधार पर कौन सा कॉलेज फिल करना है इसकी पूरी लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ जाएं। हज़ारों छात्र टेलीग्राम पर जुड़े हैं, हज़ारों छात्र व्हाट्सएप पर जुड़े हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर कॉलेज लिस्ट रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। इसके अलावा अब आपको एक काम और करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी रैंक क्या बनी और आपका स्कोर क्या है। और अगर आप अपना स्टेट भी कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपका स्टेट और आपकी रैंक देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपकी रैंक के आधार पर MBBS BDS गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। तो कमेंट में अपना रैंक, अपना स्कोर, अपना स्टेट बताएं। एक चीज़ और है कि कमेंट आप तभी कर पाइएगा जब आप चैनल से जुड़े होंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा, आपका कमेंट हाईलाइट होगा। क्योंकि हज़ारों कमेंट आते हैं, हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं हमारा। तो कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लेना, फिर कमेंट करना, ताकि आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखे। और दूसरी चीज़, काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। एक और चीज़ सुन लीजिए, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास रखने हैं रेडी क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी। और
देखिए कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार नीट 2026 में, तो जो भी पूछना है आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, याद रहे फॉलो करके मैसेज करोगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि हज़ारों मैसेज आते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करके आप मैसेज करिए, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अब आप सारी बात समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। अपनी रैंक, अपना स्टेट स्कोर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।